हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये क्लास हमारी हर रोज होती है। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। आपके पास ऑप्शन है शब्द, व्यंजन, वर्ण या वाक्य। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? आपको बताना है कि वर्ण किसे कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है शब्दों को, ध्वनि को, शब्द समूह को या शब्द गणना को। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, वर्ण किसे कहते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि वर्ण की परिभाषा क्या होती है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, पवर्ग का उच्चारण स्थान है। आपको बताना है कि पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। आपके पास ऑप्शन है दंत, कंठ, ओष्ठ या मूर्धा। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। हमारा अगला प्रश्न है, पीताम्बर में कौन सा समास है? आपको बताना है कि पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है। आपके पास ऑप्शन है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या बहुव्रीहि समास। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? पीताम्बर में कौन सा समास है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान कृष्ण। हमारा अगला प्रश्न है, क्या आप जा रहे हो? क्या में कौन सा निपात है? आपको बताना है। या आपके पास वाक्य दिया गया है, क्या आप जा रहे हो? क्या में कौन सा निपात है? आपके पास ऑप्शन है तुलना बोधक, अवधारणा बोधक, आदर बोधक या प्रश्न बोधक। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? आप जानते हो कि निपात किसे कहते हैं? किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ पे क्या में कौन सा निपात है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। क्या में प्रश्नबोधक निपात है। हमारा अगला प्रश्न है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? आपको बताना है कि महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है महो जमा इंद्र, महे जमा इंद्र या महा जमा इंद्र या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही आंसर बताना है आपको। बताइए, और साथ में ये भी बताना है कि इसमें कौन सी संधि है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। महेंद्र का संधि विच्छेद होगा महाजमा इंद्र। और इसमें कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। ठीक है। कौन सी संधि इसमें? गुण संधि है। हमारा अगला प्रश्न है, अगर मगर करना का अर्थ है। ऑप्शन है आपके पास कपट करना, बहाने बनाना, इधर की बात उधर करना या व्यर्थ समय गंवाना। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, अगर मगर करना का अर्थ क्या है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। अगर मगर करना का अर्थ है बहाने बनाना। हमारा अगला प्रश्न है, दिनकर का पर्यायवाची शब्द है। आपको दिनकर का पर्यायवाची शब्द बताना है। आपके पास ऑप्शन है निशाचर, प्रभाकर, सुधाकर या विभाकर। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? दिनकर का पर्यायवाची शब्द बताइए कौन सा होगा इनमें से।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। दिनकर का पर्यायवाची प्रभाकर, सूरज, रवि, दिवाकर आदि। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, सही वर्तनी छांटिए। आपको इनमें से सही वर्तनी छांटनी है। आपके पास ऑप्शन है जयोत्सना, जयोत्सना, जयोत्सना या जयोत्सना। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? सही वर्तनी छांटनी है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है, जयोत्सना इस तरह से लिखा जाता है और ये कई बार प्रश्न जो है वो परीक्षा में पूछा जाता है। आपने ध्यान से देखना है कि कैसे लिखते हैं इसको। हमारा अगला प्रश्न है, देशांतर में कौन सा समास है? आपको बताना है कि देशांतर में कौन सा समास है। आपके पास ऑप्शन है बहुव्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष या कर्मधारय। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? देशांतर में कौन सा समास है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है, देशांतर में तत्पुरुष समास है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? आपको बताना है कि इनमें से रूढ़ शब्द कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है वाचनालय, समतल, विद्यालय या पशु। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा शब्द रूढ़ है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है, पशु रूढ़ शब्द है। जबकि ये तीनों शब्द जो है वो कैसे शब्द हैं? यौगिक शब्द हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुवचन है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में है। आपके पास ऑप्शन है माता, लड़का, प्राण, किताब। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बहुवचन शब्द बताना है आपको, बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है, प्राण शब्द जो है वो बहुवचन में है, बाकी ये सभी एक वचन में है। हमारा अगला प्रश्न है, जटिल का अर्थ बताइए। आपको बताना है कि जटिल का अर्थ क्या है। आपके पास ऑप्शन है व्यर्थ, पेचीदा, असंभव या गंदा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? जटिल का अर्थ बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है, जटिल का अर्थ पेचीदा है। हमारा अगला प्रश्न है, अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आपको बताना है कि अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आपके पास ऑप्शन है संख्या, गोद, पृथ्वी, नाटक का एक भाग। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा शब्द जो है वो अंक का अनेकार्थी नहीं है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। इसका सही आंसर होगा पृथ्वी। हमारा अगला प्रश्न है, जो कहा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो कहा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है अकथनीय, अगम्य, अजर या अक्षम्य। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? जो कहा ना जा सके। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है, जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अकथनीय। हमारा अगला प्रश्न है, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है कि शत्रु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है सहचर, अरि, मनुज, सखा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? शत्रु का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है, शत्रु का पर्यायवाची शब्द अरि, दुश्मन, विपक्षी, अमित्र, बेरी ये सभी जो है वो शत्रु के पर्यायवाची शब्द हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मौन का विलोम शब्द है।
आपको बताना है कि मौन का विलोम शब्द क्या है। आपके पास ऑप्शन है मुखर, मौखिक, मायंक या विकार। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? मौन का विलोम शब्द क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। मौन का विलोम शब्द होगा मुखर। मुखर क्या है? एक विशेषण शब्द है और इसका अर्थ होता है वाचाल। हमारा अगला प्रश्न है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है जठरानल, दवानल, बड़वानल या कामानल। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहेंगे? दावानल। और जो पेट में आग लगती है उसको क्या कहते हैं? पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बताइए। बिल्कुल सही, उसको कहते हैं जठरानल। पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जठरानल। और बड़वानल आग कहाँ लगती है? जो समुद्र के अंदर लगने वाली आग को बड़वानल आग कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। आपको सरल वाक्य बताना है कि इसमें से सरल वाक्य कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है, उसने कहा कि अस्पताल बंद हो गया, सुबह हुई और वह आ गया, राहुल धीरे धीरे लिखता है, जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो। तो इनमें से कौन सा वाक्य सरल है उसका चयन करना है आपको। बताइए। पहला है हमारे पास, उसने कहा कि अस्पताल बंद हो गया, ये तो नहीं होगा। दूसरा है सुबह हुई और वह आ गया, ये भी नहीं होगा। तीसरा है राहुल धीरे धीरे लिखता है और चौथा है जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो। तो इन दो में से कौन सा होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। राहुल धीरे धीरे लिखता है, यह सरल वाक्य है। हमारा अगला प्रश्न है, बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा है। आपके पास ऑप्शन है मुंह खून लगना, मुंह ताकना, मुंह की खाना या मुंह उतरना। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा बताना है। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बताइए इसके लिए सही मुहावरा कौन सा होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा होगा मुंह की खाना। तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।